गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 का चैप्टर 11 सिमिलरिटी, समरूपता। तो इसकी कुछ परिभाषाएं या फिर कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में आज हम जानकारी अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। त्रिभुज, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो त्रिभुज की। हालांकि छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि त्रिभुज होता क्या है, ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो छोटी कक्षा में हम पढ़ा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ठीक है। बाउंडेड कह दो या क्लोज्ड कह दो, एक ही बात है। क्या कहलाएगी? एक ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक है। यहां तक अब देखिए, यहां यदि सिमिलरिटी की बात करें, क्या होती है सिमिलरिटी? कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं वो कब सिमिलर होते हैं? देखिए, समरूपता नाम से स्पष्ट हो जाता है। समरूपता यहां आकार से मतलब है, ठीक है। दिखने में कोई भी दो आकृतियां एक जैसी हो, सेम हो, ठीक है, वो सिमिलर कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा मैप है, इंडिया का मैप आपने किसी दीवार पे बना हुआ देखा होगा बड़ा सा, और अपनी बुक में बना हुआ भी देखा होगा छोटा सा, ठीक है। तो देखने में दोनों के आकार सेम है, देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि बड़े वाले को देखकर कोई ये कह दे कि ये वर्ल्ड का है, और छोटे वाले को देख के कह दे कि ये इंडिया का है, ठीक है। छोटे वाले को देखकर भी कहेगा इंडिया का है, बड़े वाले को देखकर भी कहेगा क्या है, इंडिया का ही है। एक जैसे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन आकार उनके क्या है, छोटे बड़े हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन में वो जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब एक शब्द पहले और सुना होगा आपने, सर्वांग समता, सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंस, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस और ये सिमिलरिटी, रूल्स की यदि अपन बात करें, लगभग एक जैसे ही रूल हैं, थोड़ा सा अंतर है। वो हम अंतर जो है उसके ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या रूल्स है वो देखिए। पहला जो रूल है एस एस एस, एस का मतलब है यहां साइड, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। बात यहां हम सिमिलरिटी की कर रहे हैं, समझिए, सिमिलरिटी की कर रहे हैं। सिमिलरिटी में क्या होगा? इस रूल के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ, ठीक है, साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या फिर हम यूं कह देंगे कि साइड्स जो हैं, साइड्स के जो रेशियो हैं वो क्या होने चाहिए? समानुपाती। भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, समानुपाती हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, एक ट्रायंगल ये है, ध्यान दीजिए, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ये है पी क्यू आर, ठीक है। अब ये ए बी, ये पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, जितनी वैल्यू आए उतनी ही वैल्यू यहां बी सी अपॉन क्यू आर, और उतनी ही वैल्यू थर्ड जो साइड्स हैं उनके रेशियो की आनी चाहिए, यानी ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है? अब जरूरी नहीं ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू ही हो, ए बी अपॉन क्यू आर भी हो सकता है, बी सी अपॉन पी क्यू हो सकता है, ए सी अपॉन पी आर। क्लियर हो रहा है? ध्यान यहां ये रखना है कि साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उस अवस्था में हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। कौन से रूल से? एस 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 रूल से, ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरे रूल की यदि अपन बात करें, हाँ, कॉन्ग्रेंस की, और यही बात कर लेते हैं एक बार। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग यदि ये रेशियो इक्वल है तब तो हम कहेंगे सिमिलर, लेकिन यदि साइड्स इक्वल है, यानी ए बी
इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये कंडीशन हो, साइड्स क्या हो, बराबर हो, तो उस अवस्था में हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्लियर? साइड्स यदि इक्वल हैं तब तो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, और साइड्स का रेशियो यदि इक्वल है तब दोनों क्या हो गई, सिमिलर। क्लियर हुआ यहां तक? अब एक बात ध्यान रखेंगे, यदि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो वो कन्फर्म क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। बट यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट हो। देखिए यहां से बात करें हम, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आया, यदि पी क्यू से डिवाइड करते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आया, डिवाइड करते हैं तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर भी ए सी अपॉन पी आर 1 हो जाएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू 1, बी सी अपॉन क्यू आर 1, ए सी अपॉन पी आर 1, यानी तीनों रेशियो क्या हो गई, इक्वल। तो ये कंडीशन मिली कि नहीं, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ यदि कोई भी दो ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो वो सिमिलर भी होंगी, बट यदि सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं वो क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। क्लियर? तो ये पहला रूल था। दूसरे रूल की बात करें, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे ये दोनों ट्राइंगल हैं तो इनमें दो साइड्स का रेशियो मतलब हुआ ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, बी सी अपॉन क्यू आर हो गया। इस ट्राइंगल की दो साइड ली हैं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो इनके बीच का एंगल कौन सा है, बी। और दूसरे ट्राइंगल की साइड ली है पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, इनके बीच का एंगल हुआ क्यू। तो यहां ये भी होना चाहिए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच के एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो उस अवस्था में भी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, एस ए एस रूल से सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, यही रूल कॉन्ग्रेंस के लिए कैसे लगेगा, इसमें क्या होगा, जैसे यही साइड्स ए बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी क्यू, एंड बी सी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, क्यू आर के, और इनके बीच के एंगल जो है बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये साइड्स जो है ये इक्वल होनी चाहिए, इनके बीच के एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। क्लियर है? तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल देखिए यहां तो लगता है ए ए ए, ध्यान देंगे ए ए ए, यानी ये हुआ कोण कोण कोण। लेकिन यहां जो रूल है तीसरा वो क्या बनेगा, तीसरा यहां बनेगा ए एस ए, यहां ये बनेगा ए एस ए, कॉन्ग्रेंट के लिए बनेगा ए एस ए, सिमिलरिटी के लिए ए ए ए। इसका मतलब हुआ ये जो दो त्रिभुज हैं इनके कोण, कोण ए जो है कोण P के बराबर, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर, तथा कोण C जो है वो कोण R के बराबर। यानी दोनों ट्रायंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर होनी चाहिए, समान कोणिक होनी चाहिए, तो दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर? और जो चौथा रूल है वो इसी का एक पार्ट है, इसी रूल का एक पार्ट है। कैसे? देखिए ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से, सम ऑफ एंगल्स जो है किसी ट्राइंगल के एंगल्स के सम के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना हो गया, 180 हो गया। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देंगे, यदि आपको इसके केवल दो ही एंगल दिए गए हो, ये 60 बता दिया, ये 50 बता दिया, ध्यान देंगे ये 60 और ये 50, और इसमें क्या कहा, इसमें ये 60 बता दिया और ये जो आपको 70 बता दिया। ठीक है, ध्यान देंगे ये सिचुएशन है। अब 60 50, अब तक रूल अपने पास क्या है, साइड्स आपको नहीं दिए हैं, रूल अपने पास एंगल्स का
ये आया, एक ये आया, एक एंगल तो एक 60-60, एक एंगल तो इक्वल हो गया, लेकिन इसमें दो साइड्स हैं, साइड्स अपने को दी नहीं है, नहीं बताया है, ठीक है। यहां बढ़ते हैं, तीनों एंगल्स, तो तीनों एंगल्स का तो हमें पता नहीं, एक एंगल केवल इक्वल दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब दूसरे एंगल की यदि हम बात करें, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 60 और 50 हो गया 110, तो ये कितना आए, टोटल सम 180 होता है, कितना आए 70 आए। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, 60 ये रहा, 60 ये रहा, ये 70 है तो ये रहा 70, टू एंगल्स इक्वल हुए कि नहीं, ठीक है, टू एंगल्स हो गए। लेकिन थर्ड एंगल की यदि अपन बात करें, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक ट्रायंगल में आपने थर्ड एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप थर्ड एंगल इसका भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका कितना है 60 और 70 कितना हो गया 130, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 50। अब देखिए 60-60, 50-50, 70-70, यानी तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हुए। तो इससे पहले क्या चीज थी, यदि कोई भी दो ट्रायंगल्स के टू एंगल्स मैच हो जाते हैं, सेम होते हैं, तो उनके थर्ड जो एंगल बचे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्लियर है। तो यहां जो चौथा रूल निकल के आता है वो है ए सिमिलरिटी, ठीक है, यानी कोण कोण, क्लियर हुआ यहां तक। दो कोण यदि इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। अब यहां कॉन्ग्रुएंट की बात करें, ए का मतलब है दो कोण, कोण भुजा कोण, यानी कोई भी दो त्रिभुज हैं, उनके दो कोण और उनके बीच की भुजा यदि बराबर है दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी, ठीक है। चौथा नियम यहां जो है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा जो नियम है यहां तो हो जाता है RHS, और यहां चौथा नियम हुआ था AA, ठीक है। तो RHS में क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S का मतलब होता है एक साइड, यानी ये केवल समकोण त्रिभुजों के लिए अप्लाई होता है, इनके लिए समकोण त्रिभुजों के लिए अप्लाई होता है, क्लियर हुआ। यानी दो समकोण त्रिभुज हैं, उनमें क्या होना चाहिए 90-90 डिग्री के कोण, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज है तो कन्फर्म हुआ 90 डिग्री के एंगल तो हैं ही उनमें। अब आपको क्या चेक करना आगे, उनके हाइपोटेनियस बराबर होने चाहिए, कर्ण उनमें बराबर होने चाहिए, और कर्ण के अलावा दो दो भुजाएं बच गई, उनमें से कोई एक एक भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उस अवस्था में वो दोनों समकोण त्रिभुज, दोनों राइट ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये जो बातें आज बताई गई हैं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो अपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे, और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।